भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल चाहता है। तनाज़ा हल ना हुआ तो खिते में अमन कायम नहीं हो सकता। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरेबिया को इंटरव्यू। मौसमियाती तब्दीली के असरात से लड़ने के लिए हर तरह तैयार हैं। दरियाए सिंध को बचाना होगा वरना हमारी बका खतरे में पड़ जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 साल में 17 अरब डॉलर तक सरमायाकारी नागुज़ीर करार दे दी। बानी पीटीआई अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं, इसलिए उनको आसिफ अली जरदारी का तराशा गया हीरा पसंद नहीं आया। ये पीटीआई लीडर्स और वर्कर्स के लिए डूब मरने का मकाम है। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्लिम लीग नून ने एक सरकारी अस्पताल बता दे जो उसने बनाया हो। लीगी क़यादत को सिर्फ लाहौर के तरक्याती काम याद आते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने साबिक़ इत्तेहादी जमात को निशाने पर रख लिया। पीपी मुखालिफ इत्तेहाद 0-0 करार दे दिया। आम इंतखाबात में सिलेक्शन करने नहीं देंगे। कौम 8 फरवरी को इलेक्शन के जरिए मुल्क पर मुसल्लत माफिया का एहतसाब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी की सिंध में नाराज लीगी रहनुमाओं को साथ मिलाने की हिकमत अमली। पीपी क़यादत ने मिफ्ताह इस्माइल को शमूलियत की दावत दे दी। मर्दान की मकामी अदालत ने 9 मई को तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार असद कैसर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता रोज रिहाई के बाद चौथी बार गिरफ्तार होने वाले पीटीआई रहनुमा जेल मुंतकिल। इसराइल ने गजा पर अंधाधुंध बम बरसा दिए। मजीद 193 अफराद सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। इसराइल ने कतर से अपने मुज़ाकरात कार वापस बुला लिए। मकासद के हुसूल तक जंग जारी रखने का ऐलान। वजारत खजाना ने आइंदा माह में महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। दिसंबर में शरह 26.5 से 25.5% तक आने की तवक्को। वजारत खजाना की माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में आगही वॉक का इनेकाद। लाहौर में हुकूक के लिए सरापा एहतजाज। माजूर अफराद ने कौमी और सूबाई असेंबलियों में नुमाइंदगी तलब कर ली। नौकरियों को कोटा 3 से बढ़ाकर 5% करने का मुतालबा। सिंधी सकाफत के दिन पर सूबे भर में हर सू सिंधी सकाफत के रंग छा गए। सिंधी टोपी और अजरक पहने बच्चों और बड़ों का ढोल की थाप पर रक्स खुशी के लम्हात में मजलूम फलस्तीनियों को याद रखा। और काठमांडू में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लाइबा और आरजू ने भारत और नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए।